हेलो गाइस, तो हम लोग आज जीबीपी यूएसडी का एनालिसिस करने वाले हैं, वीकली एनालिसिस। जो कि हम लोग देखने वाले ये हैं कि अगले वीक में क्या मूव रह सकता है जीबीपी यूएसडी का। सबसे पहली बात हम लोग देखेंगे मंथली से वीकली, वीकली से डेली, डेली से फिर 4 आवर, फिर आगे की तरफ हम लोग कंफर्मेशन के बेसिस पे ट्रेड डिसाइड करेंगे क्या रह सकता है आगे की तरफ मूव। उस बेसिस पे हम लोग कैसे हम ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि सबसे पहली बात मंथली में ये देखने को मिल रहा है कि बहुत लंबे टाइम से जीबीपी यूएसडी जो है वो सेल साइड में ही मूव ले रहा है, डाउन साइड मूव है। बट उससे हम लोगों को कोई खास मतलब नहीं है, क्योंकि वो उतने बड़े टाइम फ्रेम का मूव है। वो हम लोग छोटे छोटे मूव से हम लोग को मतलब है, एक्चुअली में इतना मूव, बड़े मूव से मतलब नहीं है। बट हाँ, ओवरऑल डायरेक्शन देखने में ये मदद करता है कि आखिरकार इसका एक्चुअल मूव जो है वो किस साइड है। तो कोशिश ये रहेगा उस बेसिस पे कि मैक्सिमम ट्रेड उस साइड का ही प्लेस करे। लेकिन हाँ, छोटे टाइम फ्रेम में डिसीजन चेंज होता रहेगा। बट ओवरऑल अगर आपको एक सिनेरियो देखने को मिल रहा है कि सेल साइड का सिनेरियो ज्यादा अच्छा प्रिफर कर रहा है, तो वो ज्यादा प्रेफरेबल ट्रेड होना चाहिए। इस बेसिस पे हम लोग लॉन्ग टर्म में देखते हैं, बट ऐसा कुछ खास मतलब नहीं है अभी के लिए। हम लोग के लिए कुछ खास मतलब हम लोग ट्रेडर है, नॉट ए इन्वेस्टर है। इन्वेस्टर हम देखते हैं कि कहाँ पे एक्चुअल मूव है, कहाँ इसका डायरेक्शन क्या है। बट हम लोग देखते हैं, हम लोग सबसे पहली बार मंथली में, तो मंथली में हम लोग को देखने को ये मिलेगा। आप लोग देखिएगा, सबसे पहली बात ये, अभी जिस जोन पे है वो है आपका एक ऑर्डर ब्लॉक के साथ आप का ऑर्डर ब्लॉक है, और साथ फेयर वैल्यू गैप है। यहाँ पे आप देखिएगा तो, और उस फेयर वैल्यू गैप के साथ जो ऑर्डर ब्लॉक है उसके जस्ट ऊपर एक और, समझिए कि एक तरह से सेम टाइप का ऑर्डर ब्लॉक है। ये स्विंग बोल सकते हैं आप, एक छोटा सा स्विंग, स्विंग जस्ट लाइक ये चीज देखिएगा तो ये स्विंग बना हुआ है। ये आपका स्विंग, ऐसे स्विंग है। स्विंग का आपको मंथली में ये देखने को मिला होगा कि लिक्विडिटी क्लीन किया गया है। ध्यान से देखिएगा तो ये लिक्विडिटी जो है वो क्लीन किया, जो कि मैंने पिछले वीक में भी ये डिस्कस किया था कि ये लिक्विडिटी क्लीन करके एक रिजेक्शन कैंडल बनाया है। जो कि मंथली में हम लोग रिजेक्शन कैंडल नहीं देखेंगे, ऑब्वियस सी बात है, बट हाँ, डेली और 4 आवर में हम लोग देख सकते हैं, जिसके बेसिस पे हम लोग ट्रेड डिसाइड कर सकते हैं। तो हम लोग मंथली में ये देख रहे हैं कि हम लोग का वीक का लिक्विडिटी जो स्विंग का है उसका लिक्विडिटी क्लीन किया गया है। तो ये कंफर्म है कि ऊपर से जब पीओआई, कोई भी पीओआई टच करके या फिर उसका लिक्विडिटी स्वीप करके अगर वो रिजेक्ट किया है, तो चांसेस ये मैक्सिमम बनता है कि वो सबसे पहला जो चीज है वो आपका कोई ऐसा पीओआई के पास जाना चाहेगा जहां पर ये एक्चुअल में फेयर वैल्यू गैप बना रखा है। या फिर आपका सबसे पहली बात, अगर फेयर वैल्यू गैप नहीं है या फिर कोई डिमांड जो नहीं बन रहा है, तो सबसे पहले टारगेट तो हम लोग बेसिक सा ये रख सकते हैं कि उस कैंडल का लिक्विडिटी जो मंथली कैंडल है, कि कोई ना कोई जोन जहां पर डन करना है इसको, जो कि मंथली कैंडल का लिक्विडिटी ये बनता है, जो कि ये डन कर चुका है। तो डन कर चुका है, तो मंथली कैंडल डन करने के बाद एक ऊपर की तरफ रिजेक्शन आ सकता है, बिल्कुल। बट ये हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि यहाँ से रिजेक्शन आएगा तो कंप्लीटली ये ऊपर का लिक्विडिटी डन करेगा, क्योंकि ये लिक्विडिटी डन कर चुका है। तो कंफर्म मंथली में डन किया तो हम लोग ऊपर की तरफ सोच सकते हैं कि यहाँ तक लिक्विडिटी डन करेगा। नहीं, ऐसा कोई सिनेरियो नहीं बनता है। हाँ, इसलिए एक सिनेरियो बनता है तब जब आपका कोई लास्ट पीओआई डन कर रहा है किसी भी टाइम फ्रेम में, तो हम लोग ये सोच सकते हैं कि वो रिवर्स कर सकता है मार्केट को, और वो दूसरे साइड का पीओआई को अच्छे तरीके से डन करने के लिए सक्षम होगा। बट यहाँ पर हम लोग ये चीज देखेंगे कि अभी सिर्फ मंथली का ये लिक्विडिटी डन किया, तो इसको एक ना एक लिक्विडिटी डन करना था, जो कि सबसे पहला ये था। क्योंकि इसका फेयर वैल्यू गैप जो है वो नीचे पड़ा हुआ, जो कि डिस्टेंस ज्यादा है अभी अभी के लिए। जाने का कोई, ये यहाँ से यहाँ तक पहुंच सकता है लास्ट पीओआई। अभी के लिए मेरा डिसीजन ये रहेगा, छोटे टाइम के लिए, कि हम लोग डिसीजन ये रखें कि सबसे पहले कैंडल का लिक्विडिटी, क्योंकि मंथली के टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी डन है। उसके बाद अगर हम डिसाइड करते हैं तो मंथली का कैंडल भी बहुत बड़े, क्योंकि ये मूव आखिरकार अच्छा खासा मूव है। अप्रोक्सीमेटली जीबीपी यूएसडी में आप देखिएगा तो मेरे ख्याल से 400, 410, 415 पिप का मूव है, जो कि काफी होता है। और ये चीज सबसे पहले मंथली के बेसिस पे तो डिसाइड किए हैं। तो मे बी यहाँ पर मंथली के बेसिस पे ये अगर आपको बन रहा है जोन, तो ये कंफर्मली है। चांसेस ये भी हो सकता है कि वीकली पे भी ये कोई ना कोई जोन होगा, जो कि सच में है। एक्चुअली में ये भी एक स्विंग है, जिसका ये लिक्विडिटी जो उड़ाया गया है, इसका लिक्विडिटी उड़ा के सबसे पहले बात, मेरे पास टारगेट क्या बनता था यहाँ पर स्विंग का लिक्विडिटी उड़ाने के बाद। लिक्विडिटी उड़ाने के बाद मेरा सबसे पहले टारगेट बनता था कि अगर यहाँ पर कोई फेयर वैल्यू गैप बनता, तो हम लोग यहाँ से एक बाई के साइड के लिए भी ट्राई कर सकते थे, तब जब आपको एक कंफर्मेशन देता।
अगर कंफर्मेशन देता तो हम लोग बाई की तरफ ट्राई कर सकते थे। लेकिन ओवरऑल जो डायरेक्शन इसका बनाए हुए है वो सेल टाइट बनाए हुए हैं, बट इसका अगर छोटे टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट देखे तो ये आपका बुलिश हो रहा है, कभी बियरिश हो रहा है, कभी बुलिश हो रहा है, कभी बियरिश हो रहा है। ठीक है, तो उस बेसिस पे हम लोग अब कुछ खास नहीं सोचेंगे, बट हाँ वीकली बेसिस पे हम लोग सोचेंगे तो हम लोग को यहाँ पर ये देखने को मिलता, अगर यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप है तो यहाँ से एक रिवर्स कर सकता था मार्केट। बट इसका ओवरऑल डायरेक्शन है तो प्रायोरिटी एक आप समझ सकते हैं कि दो चीज है, अब दो चीज में से आपको एक चीज डिसाइड करना, तो कैसे आप डिसाइड करिएगा? डिसाइड इस बेसिस पे करिए कि अगर वो कंफर्मेशन ज्यादा है, ओवरऑल कंफर्मेशन दोनों साइड का ट्रेड आपको मिल रहा है, मान लीजिए कि अगर आपको बाई साइड भी एक एफबीजी बन रहा है और सेल साइड भी एक एफबीजी बन रहा है, बट आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा ट्रेड ज्यादा प्रीफरेबल, तो आप बड़े टाइम फ्रेम से देखिएगा। बड़े टाइम फ्रेम में भी ऐसा नहीं है कि बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेड, बड़े टाइम फ्रेम के साइड का पीओआई या फिर एफबीजी नहीं उड़ाया जाता है, उड़ाया जाता है। बट ओवरऑल डायरेक्शन आपका सही रहेगा तो आप सही ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। इसीलिए आपको कभी भी ट्रेड देखिए, कहीं भी आप किसी पॉइंट ट्रेड देख रहे हैं तो आप सबसे पहली बात 3-3 पॉइंट 4-4 पॉइंट बनाइए कि आखिरकार अगर हमको यहाँ पे बाई प्लेस करना तो क्यों प्लेस करना, और सेल प्लेस करना तो क्यों प्लेस करना, उसमें से आपको खुद पता चल जाए क्या ज्यादा वैल्यूएबल सिनेरियो बना रहा है। तो आप उस बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं उस साइड के लिए डायरेक्शन के ट्रेड को। बट यहाँ पर हम लोग सबसे पहली बात आते हैं, देखते हैं, उसके बाद हम लोग उससे का डिस्कशन आगे के वीडियो में, कोई भी वीडियो ऐसा होगा जिसपे हम लोग बात करके हम बता देंगे कि क्या कैसे डिसाइड किया जाता है ट्रेड। बाकी हम भी अभी उस तरीके से ट्राई ही कर रहे हैं, उस तरीके से हम भी ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं अच्छे से अच्छे ट्रेड को प्लेस करें। तो मैं तो कैप्चर कर पाता हूँ द पिप्स को, बट अभी और इम्प्रूवमेंट तो हर दिन लोग को करना ही पड़ता है, जो कि अभी मैं भी इम्प्रूवमेंट आगे की तरफ कर रहा हूँ। बट ओवरऑल सिनेरियो ये देखने को मिलता है कि अगर अच्छा तरीके से आपका एनालिसिस रहता है, ट्रेड अच्छा चल पाता है। तो ओवरऑल हम लोग देखते हैं यहाँ पर तो सबसे पहले वीकली का लिक्विडिटी स्विप किया गया है, तो हम लोग सोच सकते थे यहाँ पर अगर कोई फेयर वैल्यू गैप रहता तो यहाँ से बुलिश साइड का मूव, बट यहाँ पे कोई भी ऐसा फेयर वैल्यू गैप नहीं बना, क्योंकि वीकली में भी तो ये लिक्विडिटी है ना, तो लिक्विडिटी स्विप किया तो ये कंफर्म है कि इसका कोई ना कोई ऐसा जोन होना चाहिए जहां तक ये जाना जाएगा। पिछले वीक में भी मैंने बात किया था कि इसका सबसे पहला जोन जो बनता है इसका लिक्विडिटी, जो कि टर्न कर सकता है, हो सकता है उस पिछले वीक में बात किए थे यहीं पे लिक्विडिटी जो कि डायरेक्शन मैं बताया था, आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं पिछले वाला वीडियो को, पिछले वीक के वीडियो को। तो मैंने ये बताया था कि यहाँ तक तो मार्केट को आना है, कंफर्म है, वो चांसेस मैक्सिमम है कि यहाँ तक मार्केट डन करेगा ही करेगा, जो कि आपको उस पिछले ही वीक में आपको देखने को मिल गया। आप यहाँ पर कहीं से भी अगर आपका 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप बन रहा है या फिर 1 आवर का फेयर वैल्यू, एक अच्छा फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, तो वहां से आप सेल साइड के लिए ट्रेड प्लेस कर सकते थे पिछले पिछले वीक में। बट आप जिस तरीके से भी प्लेस किए हो, बट एक बार एनालिसिस आप देख लीजिए तो आपको एक और कंफर्मेशन एक अच्छा मिले, क्या मैं जो सोच रहा हूँ या सही सोच रहा हूँ या गलत सोच रहा हूँ, मे बी मैं भी गलत हो सकता हूँ। बट हाँ, इसी तरीके से हम लोग डेली डेली ग्रो करना है ना, ये चीज नहीं ना है कि कोई गलत है उसको ब्लेम करके गलत प्रूफ कर दो, यार वो गलत हो गया तो अरे वो गलत है, ऐसा नहीं होता है ना। इसीलिए हम लोग एक समझिए इस तरीके से कि एक ग्रुप तरीके बनाए जो कि अच्छा डिसीजन ले सके, जो कि आगे के लिए बहुत अच्छा ग्रुप, बड़ा ग्रुप बने, जिससे हम लोग सोच सकते हैं कि नहीं ये जो ग्रुप है वो एक अलग लेवल पे है, जो कि अच्छा एनालिसिस करता है। जो भी है, जिस तरीके से भी प्ले करना है उस तरीके से हम लोग देख के प्ले किया जा सकता है, वो तो बात की बात है। बट अभी के सिनेरियो के हिसाब से हम लोग बात करते हैं, तो पिछले वीक में ये बोला गया था कि यहाँ तक टारगेट डन होगा, जो कि आपको पिछले वीक में ही देखने को मिला। जो भी एनएफपी सीपीआई था, सीपीआई पे एक अच्छा खासा नीचे वीक अच्छा खासा मूव लिया, फिर उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेस किया, फिर उसके बाद फिर से फेयर वैल्यू गैप से फिर अच्छा खासा एक मूव आया। ओवरऑल जो डायरेक्शन था वो एक्चुअली में डन हो गया। बट हाँ, ये अब डन होने के बाद हम लोग को क्या सोचना चाहिए, क्या यहाँ से ऊपर डायरेक्टली सोच लेना चाहिए? तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि कोई कंफर्मेशन नहीं है कि यहाँ से आपका डायरेक्टली रिवर्स हो जाए। कि अगर हम मंथली में देखें तो मंथली में ये चीज देखने को मिला कि जो फेयर वैल्यू गैप रिसेंट नजदीक का जो फेयर वैल्यू गैप मिल रहा है, जो कि आपको यहाँ पे मिल रहा है मंथली टाइम फ्रेम में। मंथली का तो ये लिक्विडिटी डन हुआ, बट वीकली में आप देखिएगा तो ये एक जोन है, मानते हैं यहाँ पे एक जोन है जहाँ पे मार्केट रिवर्स करने के लिए सफिशियंट है। बट अगर मंथली का लेना चाहे तो इस फेयर वैल्यू गैप तक भी आ सकता है और उसके नीचे प्लस पीओआई तक भी जा सकता है। ओवरऑल डायरेक्शन आपका ध्यान में रखिएगा तो ये सेलिंग साइड आपको दिख रहा है। तो हम लोग फिर उसके बाद देखते हैं वीकली में, वीकली में आखिरकार आप जो बताया गया था पिछले और डन हो चुका है, जिसके बेसिस पे आप अगर यहाँ से ट्रेड प्लेस करें, 3-4 ट्रेड आपको प्लेस करने को मिल जाता है, अच्छा ट्रेड एकदम करेक्ट, जो कि बहुत इजी एंड बहुत इजी सेटअप पर ट्रेड।
बट हाँ, वो चीज आपको उस तरीके का नॉलेज होना चाहिए, उसी बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं ना कि हाँ एक्चुअल में हम किस साइड बैठे हैं। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मार्केट का डायरेक्शन इस साइड शो कर जाएगा। अब ये चीज सोच के भी नहीं बैठ जाने कि हाँ जाएगा ही जाएगा, लेकिन हाँ आप तो अपना नॉलेज के बेसिस पे यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। बाकी जाना नहीं जाना वो तो मार्केट का डिसीजन है। मे बी ऐसा कुछ न्यूज आ जाता तो फिर यहाँ पर कोई इसका रीजन बन जाता कि इसका लिक्विडिटी लेके ऊपर चला गया, तो वो तो कुछ भी बन सकता है ना कि अगर, लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में हम देखें तो नॉर्मल सिचुएशन तो यही कहता है कि यहाँ तक आपको टारगेट डन होगा। अब यहाँ के बाद एक फेयर वैल्यू गैप और साथ में ऑर्डर ब्लॉक बना तो मे बी यहाँ से रिवर्स कर जाए, तो लेकिन रिवर्स करने के लिए सबसे पहला ये चीज दिमाग में ये रखना होगा कि सबसे पहले ओवरऑल जो डायरेक्शन है पूरा अगर देखा जाए दूर से इन्वेस्टर का जो दिमाग में है वो क्या है, सेलिंग साइड के लिए, अगर बहुत लंबे टाइम फ्रेम में देखे तो। बट हाँ, यहाँ पे आप छोटे के लिए ट्रेड कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि बहुत बड़ा मूव 5,000 पिप 100,000 पिप लेना है आपको, तो लेना है 100 150 200 250 किस तरीके से मूव कैप्चर करना है। तो मूव कैप्चर करना है तो यहाँ पर अगर आपको कोई सिनेरियो बना रहा है बाई साइड का तो बिल्कुल आप ट्राई कर सकते हैं, कैसे वो चीज हम लोग देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकता है वो चीज बताएंगे। अगर यहाँ पर अगर कुछ ऐसा बनता है कि नेक्स्ट वीक कोई सिनेरियो नहीं बना रहे, यहाँ पर बहुत देर से रेंज कर रहा, तो एक सही सिनेरियो भी हो सकता है उस सिचुएशन में कि यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट जनरेट कर रहा है, एक लिक्विडिटी स्विप करके फिर ऊपर निकल सकता है। लेकिन ऐसा भी सिनेरियो कि कभी भी रेंज यहाँ पर कर रहा है तो मे बी ये लेवल को लेने, क्योंकि मंथली भी लिक्विडिटी स्विप है ना, तो मंथली के जोन से टकराया हुआ है, तो कंफर्म है कोई ना कोई मंथली जोन तक जाना चाहिए, तो मंथली जोन तक हो सकता है यहाँ तक आ जाए, मे बी हो सकता है ना ऐसा सिनेरियो, तो ये डन हो सकता है। तो ये चीज की बेसिस पे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। तो अभी हम लोग का वीकली में जो है वो हम लोग देख लिए कि यहाँ पर सबसे पहली बार डन किया, तो नेक्स्ट वीक के लिए हम लोग का बायस तो अभी अपसेट टेम्पररी बायस, ये भी दिमाग में कंफर्मली बायस नहीं रख सकते, क्योंकि कोई ऐसा कंफर्मेशन यहाँ पर नहीं मिला हमको कि हम डायरेक्टली बाई के लिए हम सोच लें। कंफर्मेशन के लिए सबसे पहली बात डेली में कुछ ऐसा बनना चाहिए जो कि आपको एकदम मजबूत दिखे कि हाँ सच में ये यहाँ से बाइंग के लिए निकल सकता है कि नहीं। तो नीचे अभी जोन तो बचा हुआ है जो कि मंथली के बेसिस पे है, मंथली के बेसिस पे जो जोन है वो आपका नीचे यहाँ पे है। तो मंथली का है तो मंथली तक के लिए छोड़ दीजिए, मंथली का भी दिमाग में नहीं रखना है वो चीज। अगर आपका यहाँ पर सिनेरियो इस तरीके से बनाया कि अचानक से डायरेक्टली यहाँ फॉल आ गया, इस लेवल को तोड़ चुका है, फिर आप देखिए कि अगर कोई अच्छा फेयर वैल्यू का बनता जा रहा है, क्योंकि अगर आप कभी भी देखिएगा तो हम लोग इस तरीके से डिसाइड नहीं कर पाते कि आखिरकार यहाँ से रिवर्स हो जाए कि यहाँ से रिवर्स हो, तो सबसे पहली बात देखिए ऊपर से जो जोन बनाता आ रहा है वो कैसा स्ट्रॉन्ग जोन है, या फिर ऐसा बना रहा है कि यहाँ को इसको आसानी से तोड़ा जा सकता है। तो ये चीज का है कि मार्केट कंफर्मेशन देता हुआ जाता है कि वो आखिरकार कैसा जोन बनाते हुए आ रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ से अगर आपको कोई सिनेरियो बनता है यहाँ से नीचे साइड के लिए, तो यहाँ से आप ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। आपको अगर ये देखा जाए तो डेली में आपका ये लेवल अगर बनता है तो ये आप देख सकते हैं कि ये लेवल एक अच्छा लेवल है, क्योंकि आप फेयर वैल्यू गैप के साथ आपको ये देखने को मिलेगा। बाकी मैपिंग को मिटा देते हैं, ये देखते हैं हम लोग। तो यहाँ से आपको एक सिनेरियो मिलता है, अगर यहाँ तक आता है तो यहाँ से आप सेलिंग के लिए ट्राई, क्योंकि एक फेयर वैल्यू गैप बन गया जो कि इतना ये नहीं है। आप देख सकते हैं, आप अगर फिबोनाची भी लगाते हैं तो फिबोनाची लगा के भी देख सकते हैं कि आखिरकार ये बन रहा है कहाँ पे जोन। बाकी लास्ट पीओई तो है भी सेलिंग के लिए ऊपर, जो कि एक स्ट्रॉन्ग जोन बोल सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आपका जोन जो कि स्ट्रांग है, बट यहाँ पे आप देखिएगा तो ये 50% के पास ये ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। तो ये फेयर वैल्यू गैप हो सकता है, या साथ में ये ऑर्डर ब्लॉक ले लीजिए, कोई भी एक जोन है जो कि आप ले सकते हैं जहां से एक सेलिंग साइड आ सकता है। फिर से रिवर्सल अगर करना है तो मे बी यहाँ तक जाके फेयर वैल्यू गैप या फिर आपका ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ से एक रिवर्सल आपको मिल सकता है नीचे की तरफ इस लेवल के लिए, या फिर इस लेवल से कहीं से बना के ऊपर की तरफ जा सकता है। बट अभी सबसे पहली बात डेली में हम देखें ये फेयर वैल्यू गैप है, तो 4 आवर में कुछ ना कुछ ऐसा जोन हुआ है, क्योंकि इतना बड़ा तो हम लोग नहीं डिसाइड कर सकते कि इतने बड़े जोन से हम लोग एक सेल के लिए डिसाइड कर ले। तो सबसे पहले बात 4 आवर में आप देखिएगा तो एक छोटा छोटा स्विंग बना हुआ है बीच में, तो उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं। सबसे पहले यहाँ से देखेंगे, अगर ये देखेंगे तो ये एक स्विंग है जिससे हम लोग डिसाइड करते हैं क्या 4 आवर 50% का अप्रोक्सीमेटली इसके ऊपर, तो ये जोन एक अच्छा जोन बनता है जहां से आप एक सेलिंग के लिए डिसाइड कर सकते हैं, जो कि डेली में था, डेली का फेयर वैल्यू गैप था, साथ में 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप था। जैसे ही मार्केट यहाँ पर अगर एंटर करता है यहाँ पे, तो आप यहाँ से एक सेल के लिए ट्राई कर सकते हैं, तब जब आपको यहाँ का जो सिनेरियो बन रहा है ये इस तरीके से बने, जिसमें दिख रहा है आपको कि किस तरीके से एक्चुअली मूव हो रहा है। मूवमेंट आपको देखना पड़ेगा कि अपोजिट साइड डायरेक्शन में आखिरकार यहाँ तो वीकली और डेली का है, सब जोन है, मंथली का लिक्विडिटी स्विप किया है, तो ये जोन भी तो है, ऐसा तो नहीं है कि कमजोर जोन है। इसको तोड़ने के लिए एक अच्छा जोन पे से आके यहाँ पे से रिवर्स करना पड़ेगा, तो ये एक जोन बनता है जहां से एक अच्छा रिवर्स कर सकता है मार्केट, जो कि आपको रिवर्स इन द सेंस नीचे वाले लेवल तक जाने के लिए।
वो सिनेरियो दिख जाएगा आपको। यहाँ से अगर ये स्लो 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 मूव करेगा ये, तो यहाँ से आपको एक अच्छा मूव हो सकता है, यहाँ से मूव ले या फिर इस जगह से मूव ले। तो ये मूव डायरेक्टली आप यहाँ गया तो यहाँ से डायरेक्टली थोड़ी ना यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं, नहीं यहाँ पर ट्रेड प्लेस किया, एसएल उसके ऊपर रखे, उसके बाद सेल डिसाइड कर लिया यहाँ पे। नहीं, एक्चुअली में यहाँ पर जाएगा, आप यहाँ पर वेट करिए, वेट करने के बाद आप देखिए कि 1 आवर में क्या थ्री कैंडल स्विंग अच्छा, एकदम जबरदस्त। और खासकर कोई ना कोई सेशन होना चाहिए उस टाइम। सेशन इन द सेंस आपको एनवाई सेशन, लंदन सेशन या फिर एशियन सेशन, तो ये होना चाहिए, तभी वहां पे आप ट्रेड प्लेस कर सकते हैं सेल साइड के लिए। सेल प्लेस करने के लिए सबसे पहले आप डिसाइड करिए कि 1 घंटा में फेयर वैल्यू, 1 घंटा में अगर फेयर वैल्यू गैप बन गया तो उससे अच्छी बात कुछ है नहीं, वहां से आप ट्राई कर सकते हैं। अगर 15 मिनट में आपको अच्छा फेयर वैल्यू गैप सेशन में आपको मिल गया, आप डिसाइड कर सकते हैं नीचे के लिए आराम से। यहाँ से अगर ये कोई सिनेरियो की वजह से यहाँ उठता है तो यहाँ से आपको फेयर वैल्यू गैप बना, यहाँ से अगर देखें यहाँ से फेयर वैल्यू गैप बना, तो आप यहाँ से सेल के लिए ट्राई कर सकते हैं नीचे के लिए, यहाँ तक आराम से टारगेट रख सकते हैं। या फिर कोई पीओआई यहाँ बन गया तो ये पीओआई देख के कि अगर पीओआई अच्छा बन गया यहाँ पे बाइंग साइड के लिए, तो यहाँ तक आप टारगेट बुक करिए, क्योंकि आपको यहाँ तक ये नहीं है कि आपको यहाँ तक लेना ही है, बायस मेरा जहां तक वहां तक हम लेंगे। एक छोटा सा लॉट छोड़ सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम लॉट आप काटने की कोशिश करिए। तो ये चीज है। अगर आप देखें तो मंडे का सिनेरियो ये है, मंडे ट्यूसडे जो भी हो, अगर यहाँ से डायरेक्टली ये नीचे की तरफ चला आया, तो नीचे की तरफ डायरेक्टली चला आया तो यहाँ कोई जोन बना सकता है। यहाँ पर अगर डायरेक्टली यहाँ आके क्लोज किया, तो यहाँ पर अगर आपको अच्छा फेयरवेल गैप, तो यहाँ से एक सेल डिसाइड कर सकते हैं डायरेक्टली। अगर नहीं, तो यहाँ पर आपको एटलीस्ट डेली में आप अच्छा थ्री कैंडल स्विंग बाई के साइड बनने के लिए वेट करिए। बाई इन द सेंस अच्छा खासा। और बाई में बनने के साथ भी आपको ये भी वेट करना होगा कि आपको छोटे टाइम फ्रेम में एक अच्छा फेयर वैल्यू गैप बनना, छोटा टाइम फ्रेम इन द सेंस 4 आवर, 1 आवर, तभी यहाँ से आप बाई डिसाइड कर सकते हैं। क्योंकि अभी ये रेंज में रह सकता है, रेंज में रहेगा, एक लिक्विडिटी स्विप करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर लिक्विडिटी स्विप, फिर वही चीज करते करते आपको फिर बार बार ऐसा लगेगा। तो उससे अच्छा है कि आप डिसीजन तब लीजिए जब आपको एक अच्छा मिल जाए। अच्छा इन द सेंस ये जस्ट लाइक इस टाइप का कैंडल एक, आपको दूसरा ये, और ये आपका तीसरा, ये सिनेरियो बनना चाहिए। ये नहीं कि आपको यहाँ तक रहे, ऐसे रहे 1 2 3। तो ये चीज ठीक है, थ्री कैंडल स्विंग है, ये भी एक स्विंग बनेगा छोटे टाइम फ्रेम में, लेकिन आपको एक अच्छा कंफर्मेशन देखना होता है, क्योंकि मार्केट कंडीशन हर टाइम डिफरेंट डिफरेंट रहता है। कहीं बहुत एग्रेसिव मार्केट कंडीशन रहेगा, कहीं बहुत नॉर्मल सा मार्केट कंडीशन रहेगा, बहुत रेंजी मार्केट कंडीशन रहेगा। तो हर मार्केट कंडीशन में आप सोचिए कि एक ही तरीके से ऐसे आप प्ले करें, तो ये चीज आपको हमेशा 10 बार में से 5 बार एसएल देखने को और 5 बार टीपी देखने को मिलेगा। तो ये होगा, ऐसा नहीं कि टीपी नहीं लगेगा, लेकिन हाँ सोच समझ के यहाँ से प्ले करना होता है। तो मंडे का सिनेरियो तो यही दिख रहा है, बाकी ओवरऑल यहाँ पे कुछ नहीं बाइंग के लिए अभी दिख रहा है। तो अभी बाइंग के लिए तो कोई भी कतई ट्राई मत करिए जब तक कोई सिनेरियो नहीं बन जाता है। कल भी बनने का कोशिश किया, लेकिन ये आप देख रहे हैं मूवमेंट किस तरीके से था। ये एक्चुअली मूव जो भी आया है, कुछ पता नहीं चल रहा है एक्चुअली में कहाँ से आया है। अगर देखें छोटे टाइम फ्रेम में भी देखो, कुछ भी था नहीं, अचानक से ये मूव आ चुका है। तो इसमें आप सेलिंग आप ट्राई करिए कि हर ट्रेड प्ले करें, तो पॉसिबल नहीं है 1 मिनट 1.5 मिनट में जाके आप करिएगा प्ले तो 1 1.5 मिनट वाला ट्रेड मिलेगा 10 पे 5 पे, फिर उसके बाद आपको एसएल ही देखने को मिलेगा। तो प्ले ऐसा करिए जिसमें आप कॉन्फिडेंटली कह सके हाँ चलो ये ट्रेड चलेगा। ऐसा नहीं प्ले कि 1 मिनट में बना, प्ले कर दिए, फिर उसके बाद एसएल खा गए। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखना होगा। बाकी इसी तरीके से एनालिसिस देखने के लिए आप आगे भी शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आगे ट्रेड अच्छे से प्लेस करते रहिए, और अच्छे से वीकली एनालिसिस आप भी अपना एनालिसिस करिए, जिस बेसिस पे आप ट्राई कर सकते हैं अच्छा ट्रेड। अब एक तरह से आप देख सकते हैं आगे का वीडियो। थैंक यू।